महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। शुक्ला जी ने कहा, यह तो पहला चमत्कार था। इसके पश्चात तो एक के बाद दूसरे चमत्कार होते ही रहे। दूसरी घटना भी पहले दिन हुई थी, जब बाबा जी तांगा पर शुक्ला के घर जा रहे थे। वे गोमती नदी पर बने पुल को पार कर ही रहे थे, तभी बाबा जी ने उंगली उठाकर नीचे के एक स्थान की ओर संकेत किया और पूछा कि क्या वह इस स्थान को पहचानते हैं। शुक्ला के कोई उत्तर न देने पर बाबा जी ने जोर से कहा, क्या तुम भूल गए हो? रात का समय था, चारों ओर अंधेरा था, कोई सवारी न आ रही थी न जा रही थी। तुम पुल की रेलिंग थामे नीचे की ओर देख रहे थे। शुक्ला चुप रहे, उत्तर नहीं दे सके। बाबा जी कहते ही रहे कि तुम आत्महत्या करना चाहते थे। क्या मरना इतना सरल है? घर में कुछ झगड़ा होने के कारण तुम दौड़कर नदी में कूदने आए थे। तुम चीज़ों को बिना समझे बूझे करते हो। तुम कितने मूर्ख हो। बताओ बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? शुक्ला रोने लगे। बाबा जी कैसे जान गए? पूरी घटना उनकी आंखों के सामने घूम गई। उन्होंने बताया कि इस घटना का जिक्र उन्होंने किसी से भी नहीं किया था। बाबा जी फिर बीच में बोले, बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा था? शुक्ला ने पूरी बात स्वीकार कर ली और घर पहुंचने तक चुप रहे। शुक्ला ने इस घटना को बताते हुए कहा, यह ध्यान देने योग्य बात है, कैसे चीज़ें एक के बाद एक जल्द जल्द होती जा रही थीं। इससे मुझे कुछ समझने और उनसे कुछ पूछने का कोई अवसर नहीं प्राप्त हुआ। मैं केवल स्मरण रखता जा रहा था, जिससे मैं भविष्य में उन पर विचार कर सकूं और समझकर आनंदित हो सकूं। इसे मैंने उनके साथ इतने वर्षों तक सहचर करने के पश्चात सीखा। मैंने इतना कुछ सीखा कि आगे भी जब इच्छा करूं, उसका पूरा आनंद ले सकूं। बहुत दिनों के बाद उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। कई वर्षों पहले की बात है। पुल पर मैं वर्षों से नित्य आया जाया करता था, किंतु मैंने ऐसा कोई प्रयत्न कभी नहीं किया था। यह स्मरण नहीं था मुझे तो बाबा जी द्वारा उस स्थान की ओर जहां मैं कूदने जा रहा था संकेत करने पर स्मरण आया। शुक्ला बताते रहे, मैं 17 वर्ष का था, विवाह हो चुका था, परिवार बहुत बड़ा था। पिताजी की कपड़े की दुकान थी। दुकान ठीक से नहीं चलती थी। दुकान की आय से परिवार का खर्च कौन कहे, दुकान का भी खर्चा नहीं चलता था। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हर समय चलते रहते थे। आयु और बहुत ही भावुक प्रकृति का होने के कारण मुझसे यह सब सहा नहीं जाता था। परिवार की धन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ सहायता नहीं कर पा रहा था। मैं तो कोई अन्य कार्य करने के योग्य भी नहीं था और न ही दुकान में कुछ सहायक हो सकता था। दुकान करीब करीब बंद जैसी ही थी। ना तो मेरे मित्र अथवा संबंधी ही थे जिनसे मैं अपनी शोचनीय अवस्था की बात करता अथवा सहायता प्राप्त कर सकता था। इसलिए किसी से बात नहीं करता था। बाबा जी ने जब इसकी बात कही तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने तो इस संबंध में किसी से बात भी नहीं की थी। बाबा जी कैसे जान गए? इस मानसिक अवस्था में मेरे समक्ष एक ही रास्ता था कि मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। इसके लिए रात्रि का समय, जब आवागमन बंद हो, जिससे कोई मुझे देख या रोक ना सके, मैं रात में पुल पर 8 बजे पहुंचा। मैं ऐसे उपयुक्त स्थान को खोज रहा था जहाँ इतना गहरा पानी हो कि मैं कूदते ही डूब जाऊं। मुझे डर था कि मैं तैरना जानता था,
इसलिए यदि तुरंत नहीं डूबा तो तैर कर बाहर निकल जाऊंगा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। कैंची धाम की जय जय बोलो।